हेलो एवरीवन। सो ये है डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन और देख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन WDV में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट में चार्ज करो और डेप्रिसिएशन को चार्ज करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड जो हमने अभी तक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट दो क्वेश्चन जो किए हैं वो बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट ओनली, वो वाला ही था। तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में ही ऐसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। हम वहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, एसेट अकाउंट में। इसमें कहाँ लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसके अंदर कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है, इसमें तो होता ही है। एसेट अकाउंट जो होती है वो WDV या बुक वैल्यू जो भी कहो, यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे शो करती है। यानी जो बैलेंस CD होता है वो क्या होता है, बैलेंस BD माइनस डेप्रिसिएशन ही आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करती है एसेट। यहाँ पे कहाँ शो करती है, बुक वैल्यू पे, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, और क्रिएटिंग फॉर प्रोविजन फॉर बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने क्या देखा कि क्रेडिट कहाँ होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। एसेट अकाउंट कैसे अपेयर करेगा, एट ओरिजिनल कॉस्ट। एंड जब एसेट सेल करेंगे तब जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एसेट के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा ना, हमें निकालना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो कॉस्ट में से हम जब टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू जो आएगी उससे कंपेयर कर पाएंगे ना। फॉर एग्जांपल जो एसेट अकाउंट है उसमें हमेशा 1 लाख ही शो कर रहा है कॉस्ट पे, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में PFBD में दिख रहा है कि उस पर अब तक का 50,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो पहले हम 50,000 इसमें ट्रांसफर करेंगे। हमने कर दिया, देखा ओके आज इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू 50,000, 1 लाख माइनस 50,000 50,000, और हमने सेल किया 32,000 में। तो जो 18,000 का लॉस हुआ हमें कैसे पता चला, जब हमने डेप्रिसिएशन से माइनस किया। तो ये जो होता है ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल। तो एसेट अकाउंट में उस टाइम क्या एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब हम सेल करेंगे तब ये एंट्री होगी। और नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर समझ आ जाए। So the question says, on April 1, 2012, a firm purchased a machine for 2 lakh. On August 1, 2015, the machine became obsolete and was auctioned for 90,000. ठीक है, 2015 में 3 साल बाद क्या किया इन्होंने, सेल कर दिया क्योंकि वो पुरानी हो गई थी और 90,000 में बिक गई। तो फर्म ने डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज किया है। तो बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें दोनों के तरीके से प्रिपेयर करना है, जब मेंटेन नहीं हो रहा है मेंटेन हो रहा है, ताकि हमें अच्छे से क्लियर समझ आ जाए। तो हम पहले मेथड देखते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, हमने परचेज की April 1 टू बैंक 2 लाख की। इस पे पर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 10% 20,000, बाय बैलेंस CD 1,80,000। ये बन गया बैलेंस BD। नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस BD 1,80,000। अब ये WDV मेथड है तो इसका 10% लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000, बैलेंस CD निकालेंगे 1,62,000। नेक्स्ट ये टू बैलेंस BD बन जाएगा 1,62,000। नेक्स्ट फिर हम इसके ईयर एंड पे इसके ऊपर हम 10% लगाएंगे 16,200, बाय बैलेंस CD बन जाएगा 1,45,800। नेक्स्ट ईयर 2015 आ चुका है, टू बैलेंस BD 1,45,000। 4 मंथ्स बाद हमने इसको सेल कर दिया August 1 को, बाय बैंक अकाउंट 90,000। अब इस पे 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो लगेगा, भले हम ईयर एंड पे लगाते हैं, लेकिन जब सेल हो रहा है तब तक का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसका 10% निकालेंगे फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, 10% ऑफ 1,45,000 इंटू 4/12 कर देंगे, तो वो कितना आएगा 4,860। तो अब देखो हमने इसका टोटल किया तो ये 1,45,800 से कम आ रहा है, यानी कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर इसको माइनस करके कर लेंगे, कितना है 50,940। अगर कभी भी इधर कम पड़ रहा है तो लॉस हुआ है, इधर कम पड़ रहा है तो प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया। ठीक है, तो मेंटेन करेंगे तो हमेशा मशीन अकाउंट तो बहुत इजी होगा, टू बैंक 2 लाख, बाय बैलेंस CD 2 लाख। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। ये कब तक शो करेगा, जब तक कोई एडिशनल मशीन हम परचेज ना कर ले या कोई मशीन सेल ना कर ले। तो टू बैलेंस BD अब अगस्त में हमने सेल किया तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 90,000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने देखा था, क्या एंट्री देखी थी,
जब सेल के टाइम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट देखा, कितना आया 5960। अब ये कैसे आया, हम बनाएंगे अकाउंट तब हमें पता चलेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल कितना आया 5960 इस एसेट का, ठीक है। तो अब यहाँ की टोटलिंग कम पड़ रही है तो क्या होगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 50,940, लॉस तो सेम ही आएगा, ठीक है, बस करने का तरीका डिफरेंट है। ओके तो अब हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर एंड पे 20,000, ये बन गया टू बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी साइड में शो करता है, ये P&L में नहीं जाता, कहा जाता है बैलेंस शीट में। तो टू बैलेंस शीट 20,000, फिर ये बन गया बाय बैलेंस BD 20,000, और ईयर एंड पे बनाया हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 लगा था, हमने देखा था, ठीक है। 18,000 ये वापस टू बैलेंस CD बन गया 38,000, नेक्स्ट ईयर के बैलेंस BD बन जाएगा 38,000, फिर ईयर एंड पे हमने लगाया डेप्रिसिएशन 16,200, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यूज हमने देख ली कैसे निकाली है, WDV मेथड है इसलिए चेंज हो रही है। टू बैलेंस CD 54,200, 2015 आ गया, बाय बैलेंस BD 54,200। अब हम 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 4860। अब ये टोटल हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू मशीन अकाउंट 5960, ठीक है। तो ये जो अमाउंट था 5960 वो हमें यहाँ से मिला। ओके तो अब हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं बोला है। अगर इस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो कैसे करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय P&L, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय P&L, देखिए अमाउंट चेंज होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय P&L, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय P&L, ठीक है। और उस मेथड में क्या होता, टू मशीन बाय P&L, टू मशीन बाय P&L, टू मशीन बाय P&L, टू मशीन बाय P&L, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। इस वीडियो में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन को कैसे दो तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा हमारा लास्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में और उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।